नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेलकम है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। बहुत सारे बच्चों के कंसल्ट रहता है कि सर कैसे पढ़ें, क्या हम सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और उस सेल्फ स्टडी के दौरान हमारा आप लोगों से इंटरेक्शन क्या रहता है, आप लोगों का हमसे इंटरेक्शन क्या रहता है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। क्या आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट एक डिस्कशन में ये आता है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ इच्छा से आपको काम करना पड़ेगा। मतलब अपने अंदर के एक स्टूडेंट को जगाना पड़ेगा, जो रियल में आपके स्टूडेंट का एक चेहरा है, जो आपके अंदर छिपा हुआ है, उसको लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसका थोड़ा सा, देखिए चीजें रूटीन फॉलो आपको करना पड़ता है, काम आपको करना पड़ता है। हम क्या हैं? हम सिर्फ एक जरिया हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो आइए, और लास्ट में एक ऐसा मंत्र मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप लोगों को जरूर काम आएगी। ये मैं आज जो डिस्कशन कर रहा हूं कि क्या सेल्फ स्टडी से आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, क्या आप लोग कैसे इसका स्टडी प्लान आप लोग लेके आ सकते हैं, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ स्टडी, आपका रूटीन, सेल्फ रूटीन है वो डिस्कशन करेंगे। फिर किसी एक वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो आपका स्टडी प्लान होगा या आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो लेकर आएंगे। यहां बात की जा रही है बच्चा, स्टडी प्लान के अंदर सबसे पहले जो आपका स्टडी रूटीन है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है रिवीजन का। क्या आप रिवीजन के लिए तैयार हैं? सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा हमारे लिए। आप चिल्लाते रहें कि सर मैं तो ये कर देता हूं, मैं ये कर देती हूं, मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेता हूं, मैं ये इतना पढ़ लेता हूं। पढ़ना ठीक है, लेकिन पढ़ने की डायरेक्शन है या नहीं है? क्या आप उसको रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। एवरीवन नो अबाउट इट। सब कोई जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। रिवीजन आपके लिए सबसे जरूरी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या, आपके पास क्या होना चाहिए? उसका रिवीजन होना चाहिए। क्या आप उसका रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बच्चा। अपने ऊपर बिलीव रहेगा तो आप 100% स्कोर कर जाओगे, 100% सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन जब तक आपका अपने ऊपर बिलीव नहीं रहेगा, तब तक बच्चा नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके ब्रेन में एक आना चाहिए, आप हैं और आप हैं। यह बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और इस तरीके से रहनी चाहिए कि हां, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, हमें बहुत, आप लोग का ये नहीं चाहिए कि आप लोग को बहुत ज्यादा, लेकिन 71 बीपीएससी का अगर हम आज डिस्कशन करें तो आप जानते हैं कि 71 जो बीपीएससी है उसका ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है। तो आपको 71 बीपीएससी के लिए क्या करना होगा, क्या आपको कब उठना होगा, आपको, आपके लिए हम क्या लेकर आएंगे, हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, वो तमाम बातें आपको यहां पर करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके बात करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हुए चलिएगा। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर 1333, इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करूंगा, ये क्या है। पहले इधर आइए बात करते हैं। आपको सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले आप जब सुबह उठे ना, तो अपने ब्रेन को चाहे 5 मिनट दें, चाहे 10 मिनट दें, इसको एक रिलैक्स होने के लिए, एक रिलीफ के लिए, एक एनर्जेटिक बनाने के लिए आप मेडिटेशन करेंगे। आप चुपचाप बैठेंगे, आप मेडिटेट करेंगे अपने आप को, आप कंसंट्रेट करेंगे, पूरे दिन की एनर्जी को स्टोर करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर पूरा यूनिवर्स छुपा हुआ है। आप इस ब्रेन की पावर से सब कुछ कर सकते हो। पूरा का पूरा पॉइंट आपके ब्रेन पर छिपा हुआ है। तो आप आराम से उठें, मेडिटेशन करें सबसे पहले। उसके बाद आप सुबह, जो आपको यह लगे कि सर मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के अंदर टफ हूं, या जो मेरा बैकग्राउंड है ये, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो साइंस नहीं होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप सुबह उठें, जो, और ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो साइंस है, तो उनको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, उनको पॉलिटी में प्रॉब्लम आती है,
जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स है उनको कुछ को साइंस में प्रॉब्लम आती है, कुछ को जियोग्राफी में प्रॉब्लम आती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी बनती हैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का जिनका स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड होता है वो जियो को अच्छे से पढ़ लेता है, हिस्ट्री को पढ़ना होता है तो हिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आपके सामने मैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जो प्रीलिम्स का टारगेट रखते हैं, जिनको लेकर के आप अगर ईमानदारी से भी पढ़े तो आप आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, आसानी से। और मैं तो मेरा पर्सनल सजेशन यह रहता है कि आप यहां पर सुबह सुबह जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो बिहार स्पेशल हमारे लिए आता है, आप उसका डिस्कशन करें तो बेटर रहेगा सुबह सुबह। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आगे बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना, आगे भी पढ़ना होता है, हर सब्जेक्ट को बिहार स्पेशल से कनेक्ट करना होता है, लेकिन आप पर्टिकुलर एक बिहार के बारे में अगर चीजें पढ़ेंगे सुबह सुबह बिहार स्पेशल के बारे में तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक हमारा माइंडसेट है कि हमें बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो सुबह सुबह जब आपके ब्रेन के अंदर बिहार स्पेशल जाएगा तो पूरा दिन एक रूटीन के साथ आपका टिका रहेगा, पूरा दिन आप रूटीन के साथ देख सकोगे। तो सबसे पहले आप आराम से मेडिटेट करें अपने आप को, 6 से 7 आप बिहार स्पेशल पढ़ें। फिर आते हैं आपके बीपीएससी वाला चैनल से डीसीए लेकर के अविनाश सर। आप ईमानदारी से 1 घंटा डेली उनको दें, आप उनकी डेप्थ में जाएं, आपसे वो चीजें जो डिस्कशन करते हैं वो ईमानदारी से डीसीए सर के साथ करें, साथ साथ नोट्स बनाएं। याद रखिएगा जो बीपीएससी वाला पर आप लोगों को डीसीए दिया जा रहा है उसके नोट्स आप लोगों के साथ साथ बनने चाहिए। एक्सक्यूज नहीं चाहिए बच्चा, सिलेक्शन चाहिए तो एक्सक्यूज छोड़ दीजिए, आज ही से एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर आपके ब्रेन में कोई एक्सक्यूज आना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे। जब आपके टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसके बाद आप आराम से आधा घंटा थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि आप सुबह से उठे हुए हैं। आराम से ब्रेकफास्ट करिए, ठीक है, चाय पीना है चाय पीजिए, आपको ब्रेकफास्ट में जो भी हल्का फुल्का खाना है वो खाइए। आराम से उठे, आप रेगुलर लगभग 8:30 से 10:30 बजे के बीच आप हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री का एक बड़ा कोर है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आता है। अच्छा कोर है, बड़ा फंटेस्टिक कोर आता है जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है, जिसके अंदर इंडियन जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी है, आपकी तमाम जो हिस्ट्री का पार्ट है। इसके साथ अगर आपको यह लगे कि नहीं सर हमें ना इस दौरान कोई टीचर की हेल्प चाहिए होती है, तो आप अपने बीपीएससी वाला चैनल पर जाएं, वहां जाकर के जैसे अभय सर का वीडियो है वहां जाकर के वीडियोस को देखें। साथ ही साथ याद रखना, मैंने सुबह बिहार स्पेशल आप लोगों का जोड़ा था, तो यहां पर हिस्ट्री और जियोग्राफी का आपको बिहार पोर्शन भी कवर करना है। ये बात याद रखिएगा, ये भी पोर्शन आपको कवर अप यहां पर करना पड़ेगा। उसके बाद आराम से आप 15 मिनट रिलैक्स होइए, क्योंकि 2 घंटे से आप लगातार देखिए बच्चा बहुत देर तक भी बैठे रहेंगे ना तो ब्रेन जो है ना वो ब्रस्ट कर जाएगा। आपको इन बातों का भी ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा। इसके बाद आप आराम से, ज्यादा नहीं, जो सुबह आप लोगों ने डीसीए लिया था सिर्फ एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे, सिर्फ क्विक रिवीजन। क्या सर करंट अफेयर बहुत जरूरी है? जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करंट अफेयर, इसलिए तो आप लोगों को करवाया जा रहा है बार बार। यहां पर आप लोग ज्यादा नहीं, थोड़े से टाइम का जो है लगभग 1-1.5 घंटे से, और आप इसके अंदर जो भी आप लोग को आपको लगे कि सर मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ कुछ और भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाह रहा हूं, तो आप उसी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो जिसको आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर करना चाहो तो। अदरवाइज आप करंट अफेयर के नोट्स जो आप लोगों ने बनाए थे उसको रिवाइज करो अच्छे से, रिवीजन के साथ। और ये रिवीजन ऐसे नहीं होगा, इस रिवीजन को लिंक करके दिखाओ अलग अलग सब्जेक्ट से। आज अगर करंट अफेयर आया साइंस का तो साइंस के करंट अफेयर को पढ़ो, साइंस का सब्जेक्ट कनेक्ट हुआ। इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करो, एनवायरमेंट का है तो एनवायरमेंट को कनेक्ट करो, पॉलिटी का है तो पॉलिटी को कनेक्ट करो। ये जो टाइम है आपका, ये हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का वो करंट अफेयर का टाइम है। इसके साथ साथ आप लंच करें, थोड़ा सा अगर नैप ले सकते हैं, नैप लेना, सो मत जाना, सोना नहीं, अब सोने का टाइम जा चुका है। अब कुछ दिन अगर कम सोओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सुबह सुबह मेडिटेट करके अपनी एनर्जी को लेकर के चल रहे हो। आराम से लंच करो, थोड़ा सा नैप लो। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बढ़िया, आप चलें, ठीक 2 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लगाओ अल्टरनेटिव डेज में मेंस का क्वेश्चन। आप कहेंगे सर तैयारी तो प्रीलिम्स की है,
फिर मेंस का क्यों लगा रहे? मैंने कहा अल्टरनेट डेज, एक दिन मॉक लगाओ, एक दिन आप लोग मेंस का कोई क्वेश्चन लगाओ। आपको मेंस का क्वेश्चन कहां से मिलेगा? टेलीग्राम पर चले जाइए, बीपीएससी वाला पर। आपके टीचर आपके साथ, आपको फ्री चीजें जो मिलती हैं उस कंटेंट को लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब पीडब्ल्यू के होते हुए भी कहीं और जा रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा। आप अपने आप को देखें, आपके लिए जब चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजें लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। यहां अगर बात करें 2 से 4 में आप लोग मॉक लगाएं, लेकिन अल्टरनेट डेज में लगाएं। इसके साथ साथ आप लगभग 1 घंटा, लगभग मैं 4 से 5 की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा सा चाय वाय पिए, रिलैक्स हों अपने आप को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी हमारे अंदर एनर्जी है, तो आप इस 4 से 5 बजे के टाइम को भी यूज कर सकते हैं। ये जो 4 से 5 बजे का टाइम है तो भी उसको यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिता के। ले ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स के साथ चले गए तो फिर चले ही गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा डिस्कशन करके, थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करके कि मैंने आज क्या पढ़ा, अपने दोस्त से बातें करके कि मैं आगे ये पढ़ने वाला हूं, ये करने वाला हूं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप 5 से 6:30, लगभग 1.5 घंटे का टाइम हमें मिलेगा। आप यहां पर साइंस का बायोलॉजी उठा लीजिए, आप केमिस्ट्री उठा लीजिए, आप फिजिक्स उठा लीजिए, क्योंकि साइंस भी एक अच्छा कोर है। लगभग 30 मार्क्स का आप लोगों के साथ अच्छा स्कोर दे करके जाता है, तो वहां आप लोगों को, और ये टाइम ठीक रहता है, थोड़ा सा ऐसा टाइम रहता है क्योंकि आपको इससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ है। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप लोगों ने रिलैक्स लेकर के उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दिया है। फिर आप कहें कि सर हम क्या बीपीएससी वाला से इसके लिए क्या मिलेगा हमें? आपके पास बहुत सारी वीडियोस आती हैं, 1 शॉट वीडियो आप लोगों के पास आपके चैनल पर हैं, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाते हैं डेली 9 से 10 आकर के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो आपके साथ ये टाइम जो है वो एक रिवीजन का परफेक्ट टाइम रहेगा। आप ठीक आधे घंटे रेस्ट करके 7 से 9 पॉलिटी को लीजिए, इकोनॉमिक्स को लीजिए, जहां पॉलिटी में बात करना चाहें उसके अंदर जो कुछ पार्ट्स ऐसा है जो बिहार स्पेशल के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है, आप उसको लीजिए। कुछ पोर्शन आप इकोनॉमिक्स का भी यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हो। 9 से 10 डिनर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, अच्छे से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं कि हां, और इस 9 से 10 के अंदर एक डायरी नोट करें। एक डायरी नोट करें कि मैंने आज क्या क्या किया। डायरी आपके लिए बहुत जरूरी होगी बच्चा, कि आप ये नोट करें कि मैंने आज पूरा दिन में किया क्या है, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं करने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद 10 से 11 थोड़ा सा रिलैक्स होते होते उस सब्जेक्ट को देख ले जो पूरे दिन में सबसे आपके बैकग्राउंड के हिसाब से जो आपको टफ लगता है। अगर आप ये रूटीन से कर पाए तो आप हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे अंदर से एक एनर्जी आती है कि हां, ये आज मेरा काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ना नर्वसनेस तब आती है, थोड़ा सा घबराने की बात तब आती है जब हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते। अब आप कहें कि सर ये किसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, इसके बारे में कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको 24 घंटे के अंदर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट एक बार रिवाइज जरूर कर लें। उसी काम को, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको, ये 24 घंटे, ये 1 डे है बच्चा, 24 आवर्स है ये 1 डे है आपका। ये 1 जो लिखा हुआ है ये 1 डे है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये 3rd डे, तीसरे दिन आप लोग उन्हीं बातों को एक बार जरूर देख लें जो आप लोगों ने रिवीजन किया था 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो थर्सडे को एक बार जरूर उन चीजों को 5 मिनट ही देख लें, लेकिन देख लें एक बार। उसके बाद ये 3rd वीक की बात है, आप तीसरे वीक एक बार जरूर देख लें बच्चा उसी पॉइंट को जो आप लोगों ने यहां 24 घंटे में एक बार रिवीजन दिया था। और 90वें दिन, ये 3 मंथ है बाबू, 90 डेज। अगर आपके ब्रेन में, मैं वादा करता हूं, अगर आपके ब्रेन में कोई भी पॉइंट 4 बार एक बार निकल गया ना, तो जिंदगी में आप लोग कभी मार नहीं खा सकते हो। ये ब्रेन का प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजी का प्रोसेस होता है, जो कभी भी आप लोगों के लाइफ में आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, और हमेशा ये एनर्जेटिक और हमेशा एक सिलेक्शन के ऊपर आप लोग रहेंगे। तो एक छोटा सा ये सेशन था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया आप लोगों से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छा पॉइंट आप लोग के सामने, एक मैं कुछ और चीजें भी लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।